तो माय डियर गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत आप लोगों के लिए मैंने किया है। दो ढाई घंटे तक मैंने इस पे सर्च किया है और इसमें पेपर के एक एक क्वेश्चन को हमने लिखा है, छोड़ा नहीं है। जितने तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सब का क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है, आपका तमाम जितने प्रश्न हो सकते हैं, आपका अरेंज सेंटेंस है। तो कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको अगर वास्तव में हमारा ये सीरियल देखते हैं, ये सीरीज़ देखते हैं हमारे क्वेश्चन का, वास्तव में बहुत ही लाभ होने वाला है। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं 19 क्वेश्चन, इसी तरह के फिर 19 क्वेश्चन आपको अगले में मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है, लिटरेरी टर्म्स है, फिगर ऑफ स्पीच है, तमाम क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग ये है पार्ट 1 इस तरह के क्वेश्चन का, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं। मैंने राइटर को इसमें नहीं लिया है, केवल ग्रामर और लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के जो आवश्यक जो एलिमेंट हैं, इसमें से कौन नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है, थाट है, स्पेक्टिकल है, शैली है, कैरेक्टर है। इसमें ओरेकल जो है नहीं है, ओरेकल इसमें नहीं है। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, बी वाला पोर्शन, बी ही आपका आंसर है। हाँ, यह ज़रूर है, इसमें आपका जो है डिक्शन है, सांग है, और भी इसमें हैं। तो आप देखेंगे कि अगले क्वेश्चन पे आइए। नहीं, इसमें एक और आप देखिए, इसमें कुल 6 होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार, जो है ट्रेजेडी के एलिमेंट होते हैं। इसमें डिक्शन भी होता है, सांग भी होता है। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल इज कॉल्ड। अब देखिए, ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए होल। एक पार्ट जो है पूरे, यानी पूरे के लिए प्रयोग किया जाता है। और कहने का मतलब, जैसे आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया डिफीट्स पाकिस्तान। अब ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है, लेकिन पूरे होल की बात वो कर रहा है। तो जब पार्ट पूरे होल की बात करे, तो ऐसी स्थिति में वह फिगर ऑफ स्पीच सिनिक डोकी होता है। आइए, अब ये एलेगोरी में तो है नहीं द्विअर्थी, पैराडॉक्स जो है, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। पर्सनिफिकेशन में तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इसमें एज हैविंग लाइफ और माइंड मानते हैं। तो ये भी नहीं है, आपका सिनिक डोकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर फ्रॉम डिड एल्डोस हक्सले बारो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है एल्डोस हक्सले ने इसको ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टाइटल है वह टेम्पेस्ट से लिया था। द टेम्पेस्ट से, जो शेक्सपियर का एक ऐसा नाटक है जो स्वान सॉन्ग माना जाता है। यह उनकी अंतिम रचना है। 1600
11 में ये लिखी गई थी। ये इनकी स्वान सांग रचना मानी जाती है। ये ऐसा प्ले है, तो इसी से ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड बुक ऑफ आवर वेरी यूजफुल। तो हाउ अकॉर्डिंग टू द लेखक के अनुसार किस तरह का इज द गुड बुक ऑफ द ऑथर वेरी यूजफुल, किस तरह से जो है किताब। देखिए इसमें पैसेज जो है वह टाइपराइटर वाला जो है ना, वो पैसेज तो लिखा नहीं है और मैंने उसको दिया था और उसने इसको पूरे ये क्या किया है, बिना ये पैसेज वाला जो क्वेश्चन है इसको करना ही नहीं था, ये पैसेज वाला क्वेश्चन कर दिया है। इसको हम बिना पैसेज पढ़े आपको उत्तर जो है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हाँ ये ज़रूर है कि इज़ द बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल, किताब जो है बड़ी उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखें इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, इसमें क्योंकि यह आपको सूचना देती है जो आपकी आवश्यकता होती है। देखिए ये भी गलत है। तो जब हम आपको ये पैसेज जब पढ़ाएंगे, पैसेज का अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें यह क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। इसको रहने दीजिए आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल रिफ्लेक्सिव। तो माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट पर्सनल जो प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव, वह आपका टू माई सेल्फ होता है। क्या होता है? टू माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर और वन अनदर, और ये तो पर्सनल प्रोनाउन, ये तो होगा ही नहीं। और आपका ये माई सेल्फ केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आपका इसके पहले टू लगा हुआ है, इसलिए यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट। इसमें मिस स्पेल्ट कौन है? तो आपका ये भी सही है, कन्वीनियंस। याच ये जो नाव होती है रेस वगैरह के लिए यूज की जाती है। कन्वीनियंस मिस होता है, सुविधा। इंडिस्पेंसिबल माने अनिवार्य होता है, अनिवार्य। याच जो है नाव है, और कन्वीनियंस माने सुविधा, आराम। और ये आपका है, देखिए ये गलत है आपका, ये जो आपका दिया हुआ है कॉन्सेंसस, यह गलत है। और इसका सही होगा CON, कॉन्शाइन, SCIEN। देखेंगे SCIEN TIOUS। कॉन्सेंसस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार होता है। और कॉन्सेंसस की और आप अगर सिनोनिम्स जानना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ। अपराइट होता है, अपराइट लिख लें। अपराइट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका। डिलीजेंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल। मेरे पास एक बॉक्स भरी हुई पेंसिल है, पूरी जो है पेंसिल से भरी हुई बॉक्स है। टू शो ओमिशन आई हैव। अच्छा, इसको आप देखें शॉर्ट फॉर्म में आई हैव को कैसे लिखा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है ये आई के बाद कामा लगाएंगे ऊपर और उसके बाद भी लिखेंगे, अर्थात डी वाला जो आंसर है यही आपका सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेड टू हिम, प्लीज़, प्लीज़ के बाद कामा होगा। वेट देयर टिल आई रिटर्न। उसने उससे कहा कृपया मुझे लौटने तक आप वहाँ इंतज़ार करें।
तो माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होता है तो सेड अथवा सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सेड अथवा सेड टू को हम किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो तब। तो माय डियर फ्रेंड, एक तो आपने देखा। चलिए अब देखिए रिक्वेस्टेड कौन किस में है। तो रिक्वेस्टेड, देखिए रिक्वेस्टेड, अब देखिए इसमें भी रिक्वेस्टेड है, इसमें रिक्वेस्टेड है, ठीक है। अब क्या है, जब इसको करते हैं तो प्लीज़ को हटा देते हैं। क्या करते हैं? प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं। उसके बाद इम्परेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में बदलते हैं। इम्परेटिव मूड का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है और इसको इन्फिनेटिव बनाते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ और एक बात और है, टिल आई रिटर्न। अब देखें आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। तो देखें आप, और रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा, यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यही से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, भी ख़त्म। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ख़त्म। आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी ख़त्म हो गया। अब सीधे सीधे आप आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो आई को चेंज किए ही के, तो ही हो गया है। आ रिटर्न, देखिए ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं अगले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। इसमें फ्रेंजी का जो है, इसमें फ्रेंजी का सिनोनिम्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन, फैनाटिक। एक और शब्द है फैनाटिक, पागलपन जिसको कहते हैं। तो देखिए, हाँ, एक्साइटमेंट तो हो ही जाएगा। इसमें रेज भी उसी क्रम में आता है, गुस्से में आदमी रहता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ आपका गाइल शब्द जो है यह धोखा और छल कपट से होता है, और यही फ्रेंजी का जो है सिनोनिम नहीं है। बाकी एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म है, रेज है, ये तो इसके सिनोनिम हैं। गाइल आपका यही आंसर है। आपका आंसर आपका बी होगा। आंसर आपका क्या होगा? बी। तो अब देखिए, गाइल का मतलब होता है धोखा, छल, कपट। थोड़ा गाइल का सिनोनिम और लिखना चाहें, देखिए गाइल का मतलब होता है क्लेवर बट डिसऑनेस्ट। गाइल का क्या मतलब होता है? गाइल का मतलब होता है क्लेवर बट डिसऑनेस्ट। इसकी हिंदी होती है छल, धोखा, कपट। और भी एक देखेंगे फ्रॉड भी होता है। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पेपर में आता है, हालुसिनेशन है। क्या है इसका गाइल का सिनोनिम? हालुसिनेशन। हालुसिनेशन है। स्पूफ भी होता है, धोखा, छल, कपट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, रहस्य, गुप्त होता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, जिसको सेक्रेट बोलते हैं। और इसका अपोजिट खुला। तो आंसर आपका ए है। ए आपका आंसर है। क्लैंडस्टाइन, देखिए सेक्रेट क्या है, इसका सिनोनिम्स है सुरेप्टिटियस भी है, SURREPTIOU। ये भी आपका गुप्त होता है, रहस्य होता है। ये भी आपका सीरियस है, गुप्त है, रहस्य है। और आपको बता दूं, इसमें
इसका और भी मीनिंग होता है, देखिए ईसोटेरिक, गुप्त का मतलब ईसोटेरिक भी होता है, ईसोटेरिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप, बड़ा प्यारा शब्द है, जो बोलने में माहिर होता है। बोलने में क्या होता है? माहिर होता है। बोलने में माहिर, दक्ष, कुशल। अपनी ओर अपनी भाषा से क्या करता है? आकर्षित कर देता है। उसके पास तो माय डियर फ्रेंड आपका ये भी नहीं होगा, ब्लेसिंग भी नहीं होगा, वरदान, और ट्रेजर भी नहीं होगा, सीधे सीधे पावर ऑफ इलॉक्वेंस, जो अपनी ओर अपनी बोलने की क्षमता से आकर्षित कर देता है। पावर ऑफ इलॉक्वेंस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड, मतलब जो कहीं भी, ब्रोकन रीड का मतलब वो टूट जाए, झुक जाए, यानी उसके बात का कोई भरोसा ना हो। क्या करेगा? वो रीड की तरह रहता है, कभी किधर भी पलट जाएगा, झुक जाएगा, ये है उसका गुण। तो इससे भी आप लिख लेंगे तो अनरियलेबल, अनरिलिएबल जो होता है, यही इसका आंसर है। अब ब्रोकन रीड का मतलब होता है अनरिलिएबल। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हर्ट मी, हर्ट्स मी, अब ये क्या कह रहा है? देखिए ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। इसमें आपको करना क्या है ये नहीं दिया हुआ है। तो इसमें नाउन क्लाज आपको, ये क्वेश्चन में नाउन क्लाज आपको जो है लिखना था। इसमें नाउन क्लाज कौन है? नाउन क्लाज, ये क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड आपको देखें इस क्वेश्चन में, देखिए ये तो आपका चीटिंग से शुरू करते हैं। ये तो जिरंड आपका है, द स्टेटमेंट होगा ही नहीं। स्टेटमेंट क्या हर्ट करेगा हमें? तो इवन तो से होगा ही नहीं, दैट यही नाउन क्लाज आपका है। तो आपका आंसर जो है, आंसर आपका सी है कि जो चीज़ें देखिए मुझे कष्ट करती हैं, उस चीज़ों से आप मुझे क्या ना करें, उससे मैं धोखा ना दें। जिन चीज़ों से, जो चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, वो चीज़ें मुझे आप ना करें। तो आपका देखिए ये नाउन क्लास आपका सी वाला पोर्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट? माय डियर फ्रेंड आपको पता है, तो देखिए यहाँ योर्स सिंसियरली, इसमें कहीं कोई कामा फुल स्टॉप इसमें नहीं होता है। इसमें योर्स होता है, योर दिया है, ये भी गलत है। एपोस्ट्रोफी इसमें लगता ही नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूप से देखा जाए तो एक यह पूर्ण शब्द है, और आपका यही ऑप्शन, आपका आंसर ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, जो कारीगर है, मकान बनाने वाला, वो दीवार को बना रहा है। माय डियर फ्रेंड आपको पता है ये करना है। आप ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, पता नहीं कैसे टाइप कर दिया। तो ये इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में करना है? पैसिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? अवाल है। और देखिए किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो सबसे पहले हम अवाल देखें किस में दिया हुआ है? अवाल। देखिए हालांकि विकल्प में ये दो वाल दिया है, ये क्वेश्चन के अनुसार सब में मैं आपको ये बना रहा हूँ। देखिए अब जहाँ कुल मिला के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है, इज एम आर के बाद पैसिव में बीइंग लग जाता है। देखिए बीइंग किस में है?
तो देखिए एक तो ये कट गया क्योंकि इसमें है बीइंग। अब ये तीनों में बीइंग है तो ऑल इज बीइंग। अब देखिए कोई भी पैसिव वॉइस है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, तो देखिए थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में भी कट गया। अब देखिए जब वाक्य प्रेजेंट में है तो पास्ट में कहाँ पैसिव बनेगा, ए भी कट गया। अब एक लास्ट वाला बच गया, ऑल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, और यही आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन, जवाहरलाल नेहरू का दिमाग था, देखिए किसके पीछे, बिहाइंड द प्रोजेक्ट, एंड इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशन। और आपको पता है जब दो देशों की बात आए तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, आपका आंसर होगा डी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट वाज इन्वाइटेड टू गिव प्राइजेज टू द विनर्स। विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए कि उपाध्यक्ष को, वाइस प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया। तो आप देखें गिव अवे का मतलब होता है वितरित करना। गिव अवे का मतलब क्या होता है, वितरित करना, और यही आपका आंसर है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, वितरित करना। क्या होता है, वितरित करना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ यू, इफ़ देखिए, इफ़ आई, प्रिंट हो गया है बड़ा। इफ़ आई वुड हैव बीन देयर, आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि वुड हैव अगर दूसरे वाले में दिया है, वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया है, तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। इसका यही फार्मूला है, ई प्लस पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये जो है उसके बाद कामा होगा, उसके बाद इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में आप देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होता है। तो यही है, यहाँ जो है आपका वुड हैव की जगह हैड बीन होगा। क्या होगा, यदि मैं वहाँ होता, तो ये आपका पोर्शन जो है ए में आपका एरर है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका ए है, ये बी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता तो आई सर्टेनली वुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैं इस समस्या को क्या कर दिया होता, देख लिया होता, ध्यान दे दिया होता इस समस्या पर। तो आपका एरर जो है ए वाले पोर्शन में है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। एवरी डे द स्कूल एट 8 इन द मॉर्निंग। अब प्रत्येक दिन जो दुकान है वह सुबह में 8 बजे खुलती है। अब आप देखें यहाँ ये रोज़ की बात है ना, इसमें देखिए, इसमें आप देखिए रेगुलरिटी की बात हो रही है। डेली घटना, डेली वो कार्यक्रम चलता है, यानी जब रेगुलरिटी हो तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और दुकान सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर आपका ओपेंस होगा। यही आपका आंसर होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार पुनः आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।